करना है और वर्तमान काल के बारे में थोड़ा से हम लोग को चर्चा करना है। क्या क्या करना है? बिल्कुल वर्तमान काल के बारे में चर्चा करना है। कोई लिख रहा है कैलाश पर्वत नहीं भैया, जम्मू वैष्णो देवी कटरा। ठीक है, जम्मू। चलो जम्मू गए थे। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, काल तथा उसके भेद। काल क्या होता है? काल के बारे में आप सबको समझाने चल रहा हूं। ठीक है, आप सब लोग बिल्कुल जो है ध्यान समझिएगा। काल किसे कहेंगे? आप सबसे ये लाइन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है भैया। क्या पूछा जाता है? समय के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? आप सब लोग क्या बताओगे? समय के वर्गीकरण को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के वर्गीकरण को काल कहते हैं। तुरंत सब लोग याद करो, सब बच्चे याद करेंगे, एक साथ याद करेंगे। समय के वर्गीकरण को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के वर्गीकरण को काल कहते हैं। बस बराबर। अब आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन, समय के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? तो आप सब लोग जल्दी से बताओ, हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं। हर कोई बच्चा याद करेगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय क्या हो, चल रहा है। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है। और भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला समय। ठीक है, जैसे आप सबको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, वर्तमान काल में जैसे आज आप सब लोग पढ़ रहे हो, इस समय पढ़ रहे हो, इस समय पढ़ रहे हो ना, आपका मुटका भैया यानी आपका दिनेश शाश्वत सर, आपके दिनेश शाश्वत सर या आपके दिनेश शाश्वत भैया इस समय पढ़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वर्तमान में कार्य हो रहा है। लेकिन आप सब लोग 10th में टॉपर बनकर आए हो। आप सब लोग 10th में 80%, आप सब लोग 10th में 90%, आप सब लोग 10th में 95%, इतना नंबर लेकर आए हो। ये सब कार्य कब किए हो? ये सब भूतकाल में, यानी जो समय बीत गया पहले। जैसे आपसे बोलूं, आप सब लोग को मैं वचन पढ़ाया था। आप बताओ, आज मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं वचन पढ़ाया था, तो वचन जब पढ़ाया था तो भूतकाल में हो गया या भविष्य काल होगा या वर्तमान काल होगा? तो भूतकाल होगा ना, वचन में पहले पढ़ा दिया था ना, तो क्या हो गया? भूत होगा। क्या होगा? भूतकाल होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं पूछूं काल, काल वाला टॉपिक किसमें पढ़ा रहा हूं? वर्तमान काल में पढ़ा रहा हूं। फिर आपसे बोलूं, मान लीजिए आगे समास पढ़ाऊंगा आपको, आपसे पूछूं समास कब पढ़ाऊंगा? तो भविष्य में पढ़ाऊंगा, मतलब आने वाले समय में। कब? आने वाले समय को भविष्य काल कहेंगे। जो समय चल रहा है वर्तमान काल इसे कहेंगे। और जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहेंगे। ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? तीनों बातें बोलो। तीनों बातें समझ में आ गई? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, मतलब जो भी कार्य, जो भी घटना घट रही है प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में, वो वर्तमान काल होगा। और जो बीत गया हो बोलो। और जो बीत गया वो क्या कहेंगे? भूतकाल। और आने वाले समय में भविष्य काल। चले आगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं वर्तमान काल क्या होता है। क्या होता है? वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, देखिएगा वर्तमान काल, ऐसी समस्त घटनाएं, ऐसी समस्त घटनाएं जो हमारी आंखों के सामने घटित होती हैं। ऐसी समस्त घटनाएं जो हमारी आंखों के सामने घटित होती हैं, उसे वर्तमान काल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। जो हमारी आंखों के सामने घटित हो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान काल के भेद होते हैं कि नहीं? मुझे तो बताना ही है, लेकिन मेरे बताने से पहले कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि वर्तमान काल के भेद होते हैं? वो भी कितने? कितने बताएंगे? कितने बच्चे बताएंगे? बताओ कितने होते हैं? वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? अरे मोरे दीदी, अरे मोरे भैया, वो मेरी प्यारी सी मुटकी बहनिया, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या खिलवाड़ कर रखे हो दीदी हो? 4 नहीं, 5 होते हैं। ये हिंदी है, हिंदी, हिंदी व्याकरण है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ये वो देखो कमेंट आ रहा, ओ माय गॉड। हाँ, ये बस ऐसे याद करो,
लड़कियों को बहुत तेज याद आता, ओह माय गॉड तुरंत बोलती, ओह माय गॉड तुरंत, हाँ, ओह आई सी, क्या पांच, पांच याद करो, पांच क्या, पांच वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, पांच, इसे याद कर लो, बार बार पूछता है। पांच जो होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को अनिश्चित वर्तमान काल भी कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप सब लोग अब आप सब लोग मुझे जल्दी से मुझे बता दो, मुझे जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, ये पांचों नाम याद हो गया कि नहीं याद हो गया, या मैं याद कराऊं आप सबको। अगर याद हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप सबको याद कराऊं, बोलो क्या क्या याद हो गया, याद हो गया सर, चलो बहुत सुंदर। चलो जिसको नहीं याद हो गया मैं याद करा रहा हूं, सुनिए। आप सब लोग इतना पढ़ो, सामान्य लिखा है ना, सामान्य होगा, ठीक है, सामान्य, सामान्य नहीं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। एक साथ पढ़ो, ये पूरा नाम पूरा मत पढ़ो, पढ़ो एक साथ। सामान्य अगर मान लिया पूर्ण, पहले पूर्ण पढ़ने का मन हो पूर्ण ही पढ़ लो, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल से रहे। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। ओम सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य स्वाहा। ठीक है, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। पांच याद करो, तुरंत याद करो पांचों। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। पांचों याद हो गए, बोलो पांचों याद हो गया, पांचों याद हो गया, क्लियर। तो आप सब लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। अच्छा, पांच होते हैं। तो एक बार फिर से बताओ, काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद, तीन। अब चलो हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला काल पढ़ेंगे, सामान्य वर्तमान काल यानी अनिश्चित वर्तमान काल क्या होता है, क्या है। तो देखिएगा, सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल क्या है ये, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या हो, ता है, ती है, ते है, ते हो, बस इतनी बात याद रखना है, तुरंत हर बच्चा याद करेगा, ता है, ती है, ते हो, बस इतना पहचान अगर दिख जाएगा तो आप सब लोग सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल लिख हो दोगे। अब देखो, इसके इसमें देखो, इसमें क्या होती है, इसमें कार्य की अनिश्चितता का बोध होता है, इसीलिए इसे निश्चित काल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कार्य कार्य की अनिश्चितता का बोध होता है। अब कैसे बोलो गुरुजी, अनिश्चितता की बोध कैसे होता है। तो यहां पे सबसे पहले देखो, ता है, ती है, ते हो। अब अनिश्चितता का बोध कैसे होता है, देखो, राम जाता है, अब राम जाता है, अनिश्चितता का बोध, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जाता है मतलब जाता है, लास्ट में क्या आया, ता है आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ता है, यहां पे क्या मिला, सीता खाती है, ती है, तुम पढ़ते हो, ते हो, मैं गांव जाता हूं, ता हूं। मतलब ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ये सब शब्द दिख जाएगा। तो आप सब लोग बिना कुछ सोचे समझे सामान्य वर्तमान काल लिख देना, क्या, सामान्य वर्तमान काल लिख देना। आप सब लोग को मैं एक बात बता दूं यहाँ पे प्यारे बच्चों, कोई माई का लाल नहीं पैदा जो ये बोल दे कि ये अगर ता है, ती है, ते हो रहे तो गलत होगा ना, हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा में पूछ ले, कितने भी कठिन परीक्षा में पूछ ले, अगर आपको ता है, ती है, ते हो, ता हूं, अगर ये दिख जाएगा तो आप सब लोग 100% उसमें लगा देना सामान्य वर्तमान काल। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ कि सामान्य वर्तमान काल से अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप सब लोग अब बता ले जाओगे, जल्दी बताओ, बता ले जाओगे। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, पूछ सकता हूं क्या, बोलो जल्दी से, पूछ सकता हूं क्या, जल्दी से बताओ, पूछ सकता हूं। कौन सा काल है इसमें,
कौन सा काल है? मुटकी बहनियां बहुत लड़ती हैं। हाँ? कौन सा काल है जल्दी बताओ। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, ठीक है। आई मीन यहां पे क्यों लिखा हूं लड़ती हैं? क्योंकि ये दीदी लोग जो है ना, दीदी लोग तो लड़ना ही है, लड़ना, भाइयों से लड़ने। अगर बहन भाई से ना लड़े तो बहन क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, ये सामान्य वर्तमान काल, ये सभी क्या हो जाएंगे? लास्ट में क्या मिला? ते हैं। यहाँ पे क्या मिला? ती हैं। इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल। इसका दूसरा नाम क्या है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सामान्य वर्तमान काल को और किस नाम से जाना जाएगा? और किस नाम से जाना जाएगा? भैया हो, इसे जो है अनिश्चित वर्तमान काल भी कर सकते हो। क्या? अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, चलिए। तो आप सब लोग का 5 भेद में पहला भेद क्लियर हो गया। अब कभी पूछे गलत नहीं होगा ना। दूसरा देखो, अपूर्ण वर्तमान काल, चाहे पूर्ण पहले पढ़ो अपूर्ण पढ़ो, बात एक ही है, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या? दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, इसमें देखिएगा, अपूर्ण का मतलब जो पूर्ण ना हो। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण ना हो, मतलब कंटिन्यूअस। जो आप सब लोग अंग्रेजी में पढ़ते हो, क्या? कंटिन्यूअस, जिसे कहते हो लगातार। क्या? लगातार इसे कहते हो ना, लगातार। तो वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जारी मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या होता? पहचान क्या रहती है इसमें? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, बस यही दिखेगा। रहा है, रही है, रहे हो, रहे हो, मतलब रहे हैं, रहे हो। अगर ये दिख जाएगा तो 100%, 100% बात कर रहा हूं में। उसके बाद फिर बात किया जाए, तुम गांव जा रहे हो, इसमें क्या आया? रहे हो। क्या आया? रहे हो। फिर बात आई, वह दौड़ रहा है आ गया। तो जहां पर भी कंटिन्यूअस की बात होगी, जहां पर भी कंटिन्यूअस यानी लगातार जारी रहने की बात होगी, वहां पर हमेशा अपूर्ण वर्तमान काल होगा। वहां पर हमेशा क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। साथ ही एक बार मेरे छोटे भाई बहन जितने पढ़ रहे हैं, 2 काल मैंने पढ़ा दिया, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। जितने भाई बहन हैं एक बार जल्दी से बताओ, दोनों काल क्लियर है? चाहे कितना कठिन क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, बता ले जाओगे। चलो पूछ रहा हूं, कुछ बताओ। मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है। सीता आम खा रही है। अपूर्ण, पूर्ण, 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 पूर्ण। राधा स्कूल में पढ़ती है। सामान्य, सामान्य। क्या है लास्ट में? ती है ना। तो समझ में आ गया दोनों ना, खूब अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रैक्टिस करना, पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रश्न बने होंगे, बोर्ड लेवल बात नहीं कर रहा हूं, पीसीएस, आईएएस, बीपीएससी, यूपीएससी, सिपाही, दरोगा, कहीं से, मतलब कुल मिला के कहीं से, इस 2 काल से कहीं पूछा रहेगा, आपका सही होना चाहिए। तीसरा काल देखिएगा, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल।
तीसरा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, पूरा हो गया रहेगा। मुटकी बहनियां ना पूरा रसगुल्ला खा चुकी रहेगी। मोटकी दीदी रसगुल्ला खा चुकी हैं। लो भैया खत्म कर चुकी हैं, पूरा कार्य खत्म कर चुकी हैं। और मोटकी दीदी रसगुल्ला खा रही हैं, क्या हो जाएगा? अपूर्ण। इसका मतलब खा रही हैं, अभी 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 खा रही हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। और पूरा खा लेंगी, ओके। अब क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो वही है, ध्यान दीजिएगा। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये तो हर कोई पढ़ा ले जाता है, हर कोई बता ले जाता है। ये इतनी बात तो हर किसी को पता है। लेकिन अब देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं किसी को बताना नहीं, केवल अपने पास तक रखना। हर बच्चों की बात नहीं पता होगी, ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चों को जो अपने होंगे उनको बता देना, बच्चों ज्यादा ज्यादा बताना, बच्चे से ज्यादा ज्यादा बताना। लेकिन जो आप ध्यान देना, बहुत होशियारी से पढ़ाई की जाती है, बहुत से लोग नहीं पता होगा। देखिए, जब वाक्य में इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, जैसे मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, इस टाइप का जब प्रश्न आ जाता है ना, तब क्या होता है कि इसमें बच्चे ढूंढते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना चुका है दिख रहा, ना चुकी है दिख रहा, ना चुके हैं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप सबको मैं एक पहचान बताने चल रहा हूं, जो हर किसी को शायद ना मालूम हो, मालूम है तो अच्छी बात है। लास्ट में क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाया था, ये देखो लास्ट में क्या था? या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है। इतना भी ए भी शब्द अगर मिल जाएंगे तब भी आपका होगा पूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखो, वह खाना खा चुका है, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। मैंने पत्र लिखा है, देखो लास्ट में क्या है? खा है नहीं आया, खा में क्या मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है, इसका मतलब आ है आया। क्या आया? आ है। घोड़े सब चले गए हैं, तो लास्ट में क्या है? ए है आया, देखो ए है। बात समझ में आई नहीं? बात समझ में आई नहीं? बताओ। गुरु जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप सब लोग को बात ध्यान देना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया? आ है आ गया। क्या आया? आ है आ गया। अब इसमें सबसे ज्यादा आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो है कौन सा काल पढ़ रहे हो? पूर्ण वर्तमान काल पढ़ रहे हो ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है भैया, दीदी 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 खाओगी? मच्छर मिल गया है, मुंह खोलो, जाओ खा लो। ठीक है। अब यहां पे देखो, लास्ट में वो पूर्ण वर्तमान काल में क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। खा ली दीदी। चिढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे यार, दीदी लोग गुस्सा मत हो ना बस। ठीक है, ये चुके हैं, और या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, ए हो। अच्छा, ये सब होगा, बताओ, याद रहेगा ना? सब याद रहेगा ना? पक्का बताओ, सबको याद रहेगा? वेरी नाइस। तो प्यारे बच्चों, ये सब बात याद रखना। ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब आके आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल देखो, आगे पढ़ाओ संदिग्ध वर्तमान काल कि नेक्स्ट टाइम? या तीनों याद रखना, बोलो। 3 हो गए, जिससे पूरे देखिए, मुझे टाइम वाइम से नहीं मतलब है, ध्यान देना इस बात को, मैं बार बार इस बात कहता हूं। मैं आधे घंटे पढ़ा रहा हूं, 40 मिनट पढ़ा रहा हूं, 20 मिनट पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जितना पढ़ो आपकी उंगली पर नागिन डांस करना चाहिए। आप सोते भी रहो, अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सा काल है तो आपको बता देना चाहिए तुरंत। कॉपी नहीं देखना है, ना कॉपी पलट कर देखना है, ना उसमें कोई रूल देखना है। आपको पूरा याद होना चाहिए, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है।
बाकी मुझे कुछ नहीं पता कौन 1 घंटा पढ़ाता है, कौन आधा घंटा पढ़ाता है। ये सब मेरे मतलब की बात नहीं है। मेरा अपना फंडा है कि जो भी पढ़ाऊँगा पूरा तैयार करा दूँगा और सिलेबस टाइम से खत्म कर दूँगा, बस। और इससे ज़्यादा बाकी मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। तो आप सब लोग ये तीनों नियम बार-बार कॉपी पे लिखना होगा आपको। बार-बार कॉपी रफ पेज पे। एक बार तो फेयर पेज में लिख लिए होंगे आप सब लोग, नोट्स पूरा बना के चलना व्याकरण का, ठीक है? एक बार तो लिख लिए होंगे, लेकिन रफ पेज पे बार-बार लिखना क्या होगा आप सबको ध्यान देना, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रफ पेज पे आप सब लोग को मैं रिवीजन में बता दे रहा हूँ। देखो, रिवीजन में आओगे तो सबसे पहले आप सब लोग ध्यान देना, लिखना काल, ऐसे लिखना। काल, काल के मैं कितना बताया भेद, आप सब लोग ऐसे बनाना। ऐसे रफ पेज मुझे दिखाना भी बना के, तभी मैं समझूँगा आप लोग लिखे हो। इसको क्या बताया था? ध्यान देना, वर्तमान काल बीच में लिख देना ऐसे, जिससे ये कार्य जो है समय चल रहा है। ये क्या हो गया? ये वर्तमान काल हो गया। उसके बाद फिर क्या लास्ट में इधर मैं बताया था भविष्य में आने वाली बातें क्या हो जाएगी? ये भविष्य काल हो जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं है। इसका मतलब काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। इधर क्या बताया था? ये भूतकाल बताया था। तो भूतकाल और भविष्यकाल की भी चर्चा हुई नहीं है, इसलिए इन पे कोई बात ही नहीं करना। हम लोग फिर तुरंत आ जाएँगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद बताए? 5। पाँचों के नाम तुरंत लिखना है। चलो भाई लिख लेते हैं। तो पाँचों के नाम यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। पहला क्या बताया? सामान्य वर्तमान काल क्या? पहला मैंने बताया सामान्य वर्तमान काल। आप सब लोग कमेंट करके बताओ इसका एक नाम और क्या बताया? अनिश्चित वर्तमान काल। क्या? अनिश्चित वर्तमान काल। चलो भाई अनिश्चित वर्तमान काल हो गया। अब जो है हम लोग देखते हैं अनिश्चित वर्तमान काल के बाद दूसरा क्या, चाहे अपूर्ण पढ़ लो चाहे पूर्ण पढ़ लो, बात एक ही है। मान लो मैं अपूर्ण ही पढ़ा हूं तो अपूर्ण लिख देता हूं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल को किस नाम से और जाना जाता है? तात्कालिक वर्तमान। हाँ, इसको मैंने बताने भूल गया। तात्कालिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि तत्काल में कार्य हो, तात्कालिक वर्तमान काल, क्योंकि तत्काल में कार्य होता रहता है ना, आपको मैं बता रहा हूं ना, लगातार रहता है ना, कार्य होता रहता है, इसलिए इसे तात्कालिक कहा जाता है। तीसरा क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। क्या? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। चौथा क्या हो गया? आप लोग भी अगर लिख रहे हो ना तो देख कर मत लिखना, मन से लिखना। जब नहीं याद आएगा तभी देखना। संदिग्ध वर्तमान काल, रफ पेज में अगर लिख रहे हो तो अपने मन से लिखना बार बार, ठीक है, देखना नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद फिर पांचवा क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। क्या? संभाव्य वर्तमान काल। हर कोई बच्चे को याद होना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण कभी किसी दूसरे का चेहरा ना देखना पड़े, इस लेवल का तैयार कर लो। ये तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, किताब कभी देखने का मौका नहीं दूंगा। इतना कुछ आप सबको मैं सिखा दूंगा, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य वर्तमान काल में पहचान में बताया, ता है और क्या? ती है और ता है, ती है, ते हो, ये सब दिखेगा, तुरंत लगा देना उसमें क्या? वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, ए हो। ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आप सब लोग ध्यान देना। काल तथा उसके वेद, इसका गृहकार्य है, आप सब लोग जितना पढ़ाया हूँ। ये अगली क्लास भूतकाल लिखा है। भूतकाल तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन जो 2 काल बच रहा पहले उसको कंप्लीट करूंगा, फिर भूतकाल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप सब लोग को अगर समझ में आया हो तो एक बार हाँ का जवाब दो प्लीज। आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ